हर एक अजनबी से पूछें जो पता था अपने घर का, सरे कुए ना शनाया हमें दिन से रात करना, कभी उससे बात करना कभी इससे बात करना। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਲਵਾ ਪੂੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਸਾ ਅਸੀਂ ਪੂੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ यार तौबा ही। और नਵੇਂ साल ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ। हरीसा मैं आपको खिलाऊंगा इंशाल्लाह, अगर मौसम अगर इसी तरह रहा। ਭਾਣ ਪਵਾ ਪਿੱਤ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ। ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। जी हुक्म करो। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਰਲਡ ਕੱਪ नवी मौला दी जात अस्सलामुअलैकुम, खबरहार में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा। व्यूअर्स, आज हमने डमी म्यूजियम से बुला रखा है चंद जाली आमिलों को। ਇਹ ਕੜਕੜ ਬੋਲਦੀਆਂ ਤੇ ਪੇਤ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਖੋਲਦੀਆਂ ਤੇ ਅਨਕ ਨਕਤਾ ਚਕਤੁਲਾ ਅਗਲਾ ਮਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਨਕਦੋਂ ਤੂਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਬਸੂੜੀ ਨੂੰ। ये क्या हो रहा है? मतलब आप जाली सही, 2 नंबर सही, मगर आप लोग अपने आप को आमिल तो कहते हैं ना। ਇਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। अच्छा, मैं इन बातों में नहीं आती हूँ। मैं दस सकना वा, आज तो 5 साल पहले मुकम्मल डॉक्टर हो चुकी थी। आपको जैसे ये बात नहीं पता, आज आपका आस्थाना नहीं है, आप हमारे यहाँ मेहमान आए हैं। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ये सोच रही हूँ। ਤੂੰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਬੜੇ ਚਵਲ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। मैं सोच नहीं रही, मुझे पता है, और आप हैं। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਦਸੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਰਾਮਤ ਵਾਲੇ ਆ। किन्नी? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੂਸ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, हाँ जी। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੈਸਾ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ? कितने गायब होया? ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। आपने किया है? ਚਿੱਲਾ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਨੇ 40 ਦਿਨ। तो किधर गए हैं? ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। कैसे आएंगे वापस? ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਟਕੇ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਚੌਂਕੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਬਾਬੇ ਹੁਣੀ ਬੜੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ सखावत साहब, आप इनको मानते हैं? ਜੀ ਜੀ ਦੁਆ ਦਾਰੂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ। अच्छा, इन सब पे तो मैं भेजती हूँ वैसे ही लानत, है ना? लेकिन मुझे आप पे अफसोस हुआ, मेरी टीम इतनी समझदार और पढ़ी लिखी है, आप इनको फॉलोअर हैं। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹੋ? जी ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਿਸਰਚਰ हाँ, ਜਨਾਬ ਸ਼ਕੀਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ जी हाँ। ਸਾਡੇ ਮੁਰੀਦ ਹੈ। क्यों शकील साहब? ਸਾਡੇ ਮੁਤਹਿਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ। अच्छा, आप लोगों के पास कौन सा इल्म है? नूरी है? ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ। मेरे नाल गल करना, मैं बंदा ही हाँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? 10 ਕੁੜੀਆਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੂੰ? कौन सा इल्म है आपके मेरे पास? पास काला इल्म भी है। क्या आप खवातीन से बात नहीं करते? तो बताइए, आप में से फवारे वाली सरकार कौन सी है? ਵਾਰੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ। अच्छा, आपके शागिर्द भी हैं आगे से? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। फवारे वाली सरकार क्या है डॉक्टर साहब? फवारे वाली सरकार एक जाली आमिल है जो कि अभी रिसेंटली लाहौर से पकड़ा गया है। उसका तरीका वारदात क्या था कि जो पानी का पाइप लेके खवातीन को उस पानी से नहलाया करता था और कहा करता था कि जो जितना गीला होगा या जिस पे जितना पानी पड़ेगा उसके उतने गुनाह झड़ेंगे। अच्छा, ऐसा एक डंडे वाली सरकार है। जी हाँ। वो जो मुरीद उसके पास जाता है, डंडों से उसकी वो ठुकाई करता है, वो उनकी पिंजाई करता है, वो बंदा सूझ जाता है, उसका हशर नशर हो जाता है। आप तो कह रही है ना कि खाली सूझ जाता है। आपको पता है सरगोदा में कितने बंदे मर गए थे सिर्फ इसी तरह मारने से? उसने एक ही रात में 20 से ज्यादा बंदे मार दिए। नहीं तो उस पे कोई पर्चा, कोई पकड़ने और वाला? सब जहालत है। जब पुलिस उसको पकड़ने गई तो वहाँ के जो अहले इलाका थे उन्होंने मना कर दी। वो बल्कि सेफ्टी बन के आ गया पीर साहब की कि जी पीर साहब ने मारे हैं, वो खुद ही जिंदा भी कर देंगे। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਾਰ ਦਿੰਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। आप पेंसिल मेरी तरफ फेंके, आपको जादू करके दिखाता हूँ अभी। वाह वाह, क्या कहते। लो जी, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਨਸਲ, ਇਹਦਾ $1000 ਦਾ ਨੋਟ ਬਣਾਵਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, लो फिर। $1000 ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਰਾ ਤਾਲੀ ਮਾਰੋ, ਤਾਲੀ ਮਾਰੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ। $1000 का नोट बना के दिखाएं। ਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੀਨੀਅਰ। $1000 ਦਾ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। $100 ਦਾ ਨੋਟ ना जी ना। ਅਸੀਂ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। 1000 ਦਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਹੇ ਕੜਕੜ ਬੋਲਦੀਆਂ ਪੇਦਲਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਡੇੜੀਆਂ ਕਰਾਰੀਆਂ, 4 ਗੰਡੇਰੀਆਂ, 2 ਤੇਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੜਤੀਆਂ, ਔਰ ਨੇਰੀਆਂ ਜਾਣ ਨੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਪਾਵਾਂ ਫੇਰੀਆਂ ਸ਼ਬਨ। 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਬਣਿਆ नहीं ਇੰਜ ਬਣਦਾ? ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ? ਪਾਗਲ ਹੈਗੇ ਹੋ? साहब, इनका बाइकआउट क्यों नहीं किया जाता ऐसे लोगों का? ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਾਈਕਾਟ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ ਉੱਥੇ 4-5 ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਪਏ ਨੇ। ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾयदे चुकी देने। यानी जो जरा से इमोशनली कहीं पे भी वीक होते हैं ना, बिल्कुल सही मिसालें दे रहे हैं कैसा? कि इस चीज में, इस काम में अपसेट हुए, कहीं न किसी ने सहारा दिया
जरा सी बात पता करा ली, वो किया, और इत्तेकाद उनका इतना कमजोर होता है कि वो कहते हैं कि चलो जी ये ट्राई भी कर लो। ये ना ऐसे गुमराह करते हैं, जैसे अगर कोई अमीर है वो कहते हैं कि फलां अमीर को कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा तवीज़ दूंगा, तुम्हें मैं ताला पाड़ के दूंगा, उसकी चाबी मैं अपने पास रखूंगा, तुमने दरिया में फेंक देना, उसका कारोबार बंद हो जाएगा। उसके बदले फिर अपनी मन मर्जी के ये पैसे लेते हैं। अच्छा, और क्या होता है कि जब ये काम उन लोगों का नहीं होता तो वापस आके क्या वो उनको पूछते हैं? कहते उन्होंने तोड़ कर लिया था, अब हम दोबारा तुम्हें डबल तवीज़ देंगे। साडा कोई कसूर नहीं हुंदा डॉक्टर जी, वो सारा कुछ ते आप आके दस दिंदे आ। मैं तो हांडी चढ़ा देना। हांडी दुश्मन को मारने के लिए। नहीं वो वाली नहीं, मैं सोना छोटा ले होना। डॉक्टर साहब अभी अपने आप को शीशे में देख के घिन नहीं आ अभी शीशा वेखिया ही नहीं। क्या ਅਸੀਂ ਲਵਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਿਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸੂਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੈ, जियो ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਜਾਹਿਲੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਤ ਨਿਕਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਮ ਕਰਾਉਣ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ आप ਦਮ पित्त ਕਰਨ। की बात करते हैं, मेरे पास एक खातून थी, मुझे कभी नहीं भूलती। आप ये देखिए कैंसर कितनी मूजी बीमारी है, लेकिन अगर जल्दी पकड़ ली जाए तो इलाज है और जिंदगी भी है उसके बाद। वो उसको पहली स्टेज पे पता चल गया, लेकिन ना उसका दिल माना ना उसके घर वाले माने, बजाय इसके कि डॉक्टर के पास आते इन लोगों से इलाज करवाती रही वो खातून। आखिरकार जब वो चौथी स्टेज पे चला गया और उसके पास चंद दिन रह गए, फिर उसने कहा चलो डॉक्टर्स को भी आजमा लेते हैं। तो जिंदगियों से खेलते हुए शर्म नहीं आती? नहीं ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। चुप कर मूर्ख। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਖਿੱਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਣਾ। मेरा नाम शाज़म मिर्जा है। ਹਾਂਜੀ गुजरात में रहना। ਹਾਂਜੀ तू रोज सुबह उठ के सोचना है आज तो वॉक शुरू करांगा, नहीं करता क्यों? सच्ची गल नहीं। ਆਹੋ ਢੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। इत्थे एक मुंडा बैठा है सखावत नाज। ਹਾਂ जी बाबा जी। सखावत नाज इंज कर पुत्रे। लो जी। ले पुत्र तेरे दिल दी गल दसा जी। जे सच होवे ते बाबे दा इनाम बनदा। बिल्कुल बनदा। तू रोज यही सोच के आना कि आज मैं बड़ी बेहतरीन गल्लां करांगा, फिर मायूस वापस जाना है। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਣਾ। दस बच्चा ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਨੇ। ਪੁੰਨੂ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਮੈਨੂੰ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਓਏ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਨ ਬਾਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰੋ, हेलो ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਗਈ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਪਾਸ जी। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁਕੜੀ ਆਂਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। अच्छा। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਤਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਮਰੀਦੇ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਦੇਖੀ ਤਵੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਆਂਡੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੁਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਫਿਰੇ। क्यों जी? ਤੁਹਾਡੇ ਲਤੀਫੇ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾਓ ਲੱਤ ਤੋਂ ਲੱਤ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਤੀਫਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਤੀਫੇ ਦੀ ਪੰਚ ਲਾइन गोडे तक ही आ जाए। अभी रिसेंटली लाहौर में एक और जाली आमिल को पुलिस ने पकड़ा जिसने एक बच्चा अगवा किया था। कहां से? स्वात से। पहले कुछ अरसा उसके माँ बाप के साथ, उसके घर वालों के साथ हेलो हाय रख के उनका बच्चा लिया, और उस बच्चे के इवज ये 55 लाख रुपया ले चुके थे अब तक। डॉक्टर साहबा जी। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਜਾਏ। मैं तो कहती हूँ करके दिखाएं, चाहे 1000 का डॉलर निकालें, चाहे कप गायब करें, करें कुछ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਪ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਈਏ ਫੇਰ ਮੰਨੋ। करो। ਜਾਂ ਦਿਓ ਥੋੜੀ ਪੀ ਦੋ। ਸਾਡੇ ਅਮਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अच्छा बेंजामिन बाबियो, ये वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? ਰੁਪਈਆ 5000 ਲੱਗੇਗਾ, ਬੱਚਾ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। 5000 ਦੇਾਂਗੇ ਜੀ ਨਗਦ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ? ਟੀਮਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਇਹ 5000 ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ। ਇਹ 5000 ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਾਂ 10 ਫਾਈਨਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕੱਪ ਉਹ ਟੀਮ ਜਿੱਤੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਇਹ 5000 ਉਹ ਖਰਚੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਹੈ। ਜੋ शकील साहब ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਸੀਏ, ਰੁਪਈਆ 50000 ਦਿਓਗੇ ਇੱਥੇ? बिल्कुल भी नहीं। बताइए वैसे। ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੋ ਫਿਰ ਮੁਫਤ ਹੈ ਵੀ ਦਸੀਏ। ਕਮਾਲੀਏ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਦਪਾਲਪੁਰ ਨਹੀਂ। ਕਮਾਲੀਆ ਸਾਡਾ ਇਲਮ ਆਪਸ ਚ ਲੜ ਪਿਆ ਜੇ। ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕਮਾਲੀਆ ਦਪਾਲਪੁਰ। ਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟਿਆ? किसका नहीं टूटता? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ। सारे ਦਾ टूटता है। ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੋਈ ਏ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਖਤੇ 'ਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਡਈ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਵਾਜ਼ ਅੰਜਮ लड़की है ना। लड़की है। हमारे इलाके के लड़के को मोहब्बत हो गई। वो बाबे के पास गया, बाबा कहता है कि आपका प्यार आपको मिल जाएगा। वो कहता हक हू
तो रोशनदान से एक पर्ची आ जाए तो बच्चा कहते वाह 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 ये तो बड़ा पहुंचा हुआ करने वाला बाबा है। तो जितने पैसे वो मांगता था 5,000 10,000 वो लड़का उसे दे देता था। तो उकदा ये खुला बाद में कि उसने अपना लड़का पीछे बिठाया हुआ होता था कि जैसे मैं हक हू करूंगा क्यों दूंगा, तुमने कोई ना कोई चीज अंदर फेंकनी है। ਆਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਈਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, पुतले भी बनाते हैं। कपड़े सीने वाली सुई नहीं होती ये छोटी। बात हकीकत है उन्हें करके दिखा दिए कांडा अंडों से बहुत होना। सुइयां वाकई निकल आती हैं। वो सिरके में रखने से होता है कि उसका जो शेल है ना वो डिजोल्व हो जाता है। जब वो उस हालत में होता है उस वक्त सुइयां अंदर वो ये भी है डाल डॉक्टर देते साहब, इनके पास मुवक्किल भी होते हैं कई बाबों के पास, और वो मुवक्किल ये काम करते हैं, हमारे ऊपर बीती हुई है। देखिए हम बात कर रहे हैं उन तमाम जाली आमिलों की, ठीक है। जो इल्म है वो है, अगर कोई पीर हैं जद्दी पुश्ती हैं तो ठीक है, हम उनकी बात नहीं करते हैं, बात करें इन जैसों की। ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੁਸ਼ਤੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਪੀ ਰਹਾ पुश्ती पुश्ती की होता है। जद्दी कोई नहीं साढ़े जैसी पुश्ती पुश्ती खाली ਇਹ ਤੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਪੀਰ ਲੱਗਣ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। नहीं ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੱਥ 'ਚ ਚਾਕਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 2 ਪੋਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਏ ਹਾਏ जी हाँ। ਹਾਂ ਉਹ ਛੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜੁਦਾਈ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲੀ ਟੀਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦਸਾਂ ਦੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਉੱਤੇ। वाह वाह वाह। ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਿਆ आपने आज तक क्या सबसे बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया? ਰਾਤੀ ਨਹਿਰ ਚੋਂ ਕੁੱਤਾ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਲੈ क्या इलाज? ਲੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਫਿਰ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। नहीं, करके विखाओ ना कुछ, अपनी करामत विखांदे क्यों नहीं सानू? ਦੱਸ ਦਈਏ ਫਿਰ। दसो दसो ਗੱਲ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਾਂ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਪੈਨ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮੱਝ ਬਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਟੁੰਗੀਆਂ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੰਗਦੇ ਆਂਦੇ ਮੱਝ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਬਾ ਵਾਕਈ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਦਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਜ਼ੂ ਟੰਗੇ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸੰਡਾ ਸੀ। ਉਹ ਨੇ ਬਾਜ਼ੂ ਟੰਗ ਲਏ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਗਏ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਰਨ? ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਵਾਕਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ? नहीं तो कौन बुला लेता है आपको? ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾਇਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਲੇ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। फिर ਆਸਰ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਗਏ, ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਉਹਦੇ ਓਪਨ ਮਾਈ ਕੈਫੇ ਤੇ। अच्छा ਰਮਾਨ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਗਾਹਕ 2 ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਫੜਾਉਂਦਾ। क्यों? ਪਹਿਲੇ ਐ ਫਿਰ ਐ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਜਿਨੇ ਆਮੀਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਵਾ ਦਿਓ ਵੇ। दवाई मांग रहा है बाबा। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਗੀ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣਾ ਮੌਕਲ, अच्छा ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਧੋਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਮੌਕਲ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। अच्छा डॉक्टर साहब ये चीज़ें बहुत महंगी मंगवाते हैं। अच्छा आफरान शेर की जो खाल होती है उसके ऊपर जी हमने कुछ लिखा। इतनी अनोखी चीजों का क्या करते हैं? ਲੇਖਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸਸਤੇ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਲੋਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਲੂ ਦਾ ਖੂਨ ਮੰਗਾ ਲਈਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਇਹ ਨਾਗੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਲੂ ਦਾ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੈ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਦੇ ਨੇ, ਮਸਲਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਵੀਜ਼ ਦਿਓ यानी ਪਾਸ। आपका ईमान इतना कमजोर है, आप किसी मुश्किल में फंसे हैं, बजाय इसके कि जिसने आसान करनी है वो ये इनका सहारा मांग। ਮੈਂ ਤੇ ਔਲਾਦ ਵੀ ਵੰਡਣਾ, ਮੈਂ किवें? सेब देना सेब। एक बंदा इनके पास आया ना, कहता जी कोई मुझे तावीज़ दें, मेरे घर बेटा हो जाए। ਆਹਾ उन्होंने एक तावीज़ दिया, अगले हफ्ते फिर आ गया, कहता जी एक तावीज़ और दें। तीसरे हफ्ते फिर आ गया, तो वो तंग आके कहते हैं कि वो शादी नूं कितना अरसा होया? कहता जी शादी होई हुंदी तो फिर तावीज़ दी की जरूरत सी। ਭਾਈ ਵਾਹ ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਈਂ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ। ये जो दरमियान में बैठा हुआ है? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚਾਦਰ ਚੜਾਵਾਂ। अच्छा ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸਾਂ ਕਰਮਉਦਾਸ ਤੇ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ 2 ਸਨ 4-5, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 2 ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਚੇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਣਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੌੜ ਲਵਾਈਏ ਕਿ ਦੌੜ ਕੇ ਆ, ਉਹ ਦੌੜ ਪਵੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੁੱਝ ਲਿਆ। ਕਦੀ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਵਾ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਖੈਰ ਤਵੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਲੈ ਲੋ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲਵਾਤੇ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਣ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸੌ ਹਾਲ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਭੈਣ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ
ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦੇਖੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ। ਮਾਹਮ ਇਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕੁਛ। क्या है आप बताएं। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਇਆ ਹੈ। अच्छा ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਰਖੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। चूल्हे दे थल्ले देते ਚੁੱਲਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨੀਵਾ ਸੀ ਨਾ, ਡੁਬਲੀਜ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੋ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੇਕ ਪਏਗਾ हल्का सेक। त्यों त्यों कम होएगा। एक टीवी चैनल ने ना गालबन ARY था या क्या, उन्होंने अपना एक रिपोर्टर भेजा साहिवाल, तो जी आपने इस तरह से जाली पीर बनना है। वो बाकी उसके मुरीद काफ़ी सारे लोग मुरीद बन गए उसके, वो सिर्फ ड्रामा कर रहे थे। तो इतना इजी है लोगों को फूल बनाना। और मैं ये सोचती हूँ कि जैसे भी मैं बात करी थी वो फव्वारे वाली सरकार की, ऐसी ऐसी मैं कहती हूँ हरकतें कर रहे होते हैं, अक्सर कभी वीडियोस बनी होती हैं और लगी होती हैं, वो देखने में इतना एम्बैरेसिंग है, वो अपने ऊपर करवा कैसे लेते हैं। पहली चीज़ आपका यानी इतना एतमाद एतकाद ख़राब है, वीक है कि आपको दूसरे को देख के भी नहीं पता चलता कि ये एक्टिंग भी नहीं है भाई, ओवर एक्टिंग भी नहीं है। इसी तरह वीडियो भी मैंने देखा है कि एक बुजुर्ग है बाबा जी, उसका आस्थाना है, गंदा पानी बाबा जी बोतलें भर रहे हैं तो वो पी रहे हैं लोग। वो तालाब सा बना, उसमें गंदा से कछुआ भी है, कछुआ भी वो रखा पानी हुआ है। पिला रहा है। वो साडा परदादा हैगा, कछुए वाली सरकार। हाँ और जब वो पकड़ा गया तो फिर उसको कहा गया अब ये पानी तू पी, कहता नहीं मैंने नहीं पीना, बहुत गंदा है। कस्बा गुजरात। हाँ जी दस तेरे दिल दी मुराद की है। आप बताएं ना, आप करने वाले जो हैं। सानू तो पता है ऐसी 10 के चित्र गाने में। तू आप दस। आप मेरे बारे में बताएं। तू गल्ला सोचती रहनी है, हाँ उस गल नू बुनदी रहनी है, ये डिलीट कर देनी है। तू टेंशन बड़ी लैंदी है, कोई गल नहीं भी हुंदी तू सोचदी रहंदी मैनू कोई यह कह रहा, मैनू कोई यह कह रहा, हालांकि ऐसा कुछ नहीं। बाबा जी मेरी दिली हसरत पूरी कर दियो। की बच्चा करोड़पति हो जा, गड्डियां होण मेरे कोले। तेरे को रोज 10 गड्डियां होणगियां धोण वालियां। जा बच्चा जा, बस वो कहंदे जान छड़ साडी जा। हम बेटे जी 10 की चाहनी है। नहीं, मैं आपको बताऊंगी, मैं लानत भेजती हूँ आप लोगों पे। वाह 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 की ये सीट दे कोई प्रॉब्लम है साडी बिजली ते। वाह वाह। नहीं, लोगों के घर बर्बाद करते हैं, आप लोगों को शर्म नहीं आती। मैं किन्नी बारी कहा पंगा उत्थे ना लिया कर, वो चुप करके बैठी, सीट वड्डी, ओनू कोई लत्ती जड़ी नहीं हैगी। डॉक्टर साहब आ तुहानू अज इहो जी गल दसीए, वो दस भी दो, कुछ करके विखा भी दो, असी भी मन्निए। ए पिछले साल तुहानू कोरोना होया? नहीं नहीं होया। हालांकि कोरोना कितनी देर बाहर बैठा रहा, इनू मैं हो जावां। ਹੁਣ ਪਤਾ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਈਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਕੂਨ। कोरोने ने फोटोआं खिंच के दूजे कोरोने ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਤਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਕੈਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦਾ? ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ फिर यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी शकील साहब। खबर है कि मोबाइल जब्त करने पर तालिबा ने टीचर की आंखों में मिर्चों का स्प्रे कर दिया। ओए शैतान बच्चे। शैतान नहीं, बच्चों ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, बहुत गुस्सा आ गया। ये कहाँ का वाकया है? ये अमरीकी रियासत है टेनेसी, वहाँ का वाकया है और उसके भी बल्कि कैपिटल में हुआ था। सो किसको पता है? बाबू आप बताइए कि टेनेसी का कैपिटल कौन सा है? मैं अमेरिका गया नहीं डॉक्टर साहब, मुझे आपने पूछना कनाडा का पूछे, यूके का पूछे, आहा, मिडिल ईस्ट। लेकिन जिसका आपको पता हो फिर उस पे इनाम तो नहीं ना बनेगा। अच्छा नाम है। ये बताएं कि कनाडा का कैपिटल क्या है ऑटवा। और कितने सूबे हैं? पता नहीं। लेकिन देखें उन्होंने बगैर सांस और पॉज के फौरन बताया ऑटवा, बिकॉज बब्बू खुद ऑटवा गए हैं। डॉक्टर साहब ये टेनेसी का आप कितना इनाम दे रहे थे बबू भाई? पहले हिम्मत तो करें फिर देखते हैं। नहीं डॉक्टर साहब देखिए, हिम्मत मैं तब करूं अगर मुझे पता हो। चले मैं 50 से शुरू करती हूँ। 50 रुपए या डॉलर? $50। अरे और डॉलर बबू, ये हुई ना पैसा फेंक तमाशा देख। क्योंकि ये अमेरिका है तो अमेरिकी डॉलर दूंगी। 15,000 बबू। चले $100। ओए बबू 30,000। इन सब हौली है 10। बाबू मैं बड़ी दफा आपको बताती होती हूँ लेकिन आप गलत लफ्ज बोलते हैं, मुझे नजर आ रहा है। सैन फ्रांसिस्को। बाबू नेशविल। ये मेरे नेशविल। मैं पहले गया, मैं अमेरिका गया ही नहीं। ਅੱਛਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਰਾਣਾ ਸਾ ਪਤਾ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਫਿਰਿਆ। ओहो ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੋਰ ਹੈ ਤੂੰ।
ਤੇ ਕੈਸਾ ਮੀਆਂ ਬੀवी ਵਾਂਗੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ नहीं यार गुलाब देवी का पेशेंट घलता मैना उथे वो आप सिर्फ सांस भी ले लेना तो आप बीमार हो जाते ये तो असल बात है ही है ना? सुभान अल्लाह क्या आप बारीक ही इतने अमीर ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਓਏ ਅੱਛਾ ਸਟਫ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਟਫ ਪਾਇਆ ਅੱਜ ਤੇ ਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਗਰ ਤੇ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਆਰਡਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਜਿਹਨੇ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸ਼ਰਟ ਉਹਦੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ भाई बाहर राणा साहब की आंदा 250-300 यार बहुत 250-300 की नहीं भाई ये कनाडा की शर्ट है क्या हो गया पागल हो गए तो ਇਹ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਦੀਵਾਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ गाजियाबाद ही बनी दीवारे मेहरबानी को डबल रोटी रह जाता को साला रह जाता अब रोटी ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਅਜੇ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ मैंने सऊदिया में ऐसी दुकानें देखी हैं जिन्होंने बाहर फ्रिज रखे हुए हैं और जो इर्द गिर्द के लोग हैं जब उनके घरों में सालन बच जाते हैं, खराब सालन नहीं जो आपने आज का खाना खाया बच गया, बजाय इसके इसको अपने फ्रिज में रखें, वो उस फ्रिज में रख जाते हैं कि जिसको ज़रूरत हो आए और खा ले। गाजियाबाद दीवारें मेहरबानी बनी अच्छा ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀਵਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈ ਗਏ अच्छा उत्थे राणा साहब ਅਸੀਂ जिन्ने दिन रहे हैं कनाडा होटल दे जो सफाई वाला कोई नहीं आया उत्थे कमरे च आप लोग होटल में नहीं होते ना, होटल में आते हैं, कॉन्डोमिनियम्स में नहीं आते, वो आपने आप करना होता है। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਬੜ ਖੋਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀ ਪਈ ਵੱਡਾ ਬੁਰਸ਼ ਪਿਆ ਸਰਫ ਪਿਆ ये कितना अच्छा सिस्टम है कि चलो फर्निश तो होता ही है, साथ में ये सामान भी देते हैं। यार 4 दिन बाद भान बबू ਦੀ ਚੇਨ ਲੱਭੀ ਉਥੋਂ केड़ी चेन? ਚੇਨ ਪਾਈ ਸੀ ਗਲੇ 'ਚ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਫੇਰਦੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਂਡੋ ਫੋਲ ਮਾਰਿਆ ਪਾਂਡੋ ਆਹੋ ਪੂਰਾ ਫੋਲ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੂੰ ਝਾੜੂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਫੇਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਾਈ उसका ਗਾਜ਼ਾਨਨ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਜ ਪਈ ਉਮੀ ਘਟੀ ਮੇਰੀ ਚੇਨ ਹੋਈ ਪਈ लेकिन चलें शुक्र करें कि मिल गई, आपने कूड़ा जाके फेंक नहीं दिया। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਝਾਣਾ ਖਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀ ਅੱਗੇ ਚਕਾ ਸਰਾਣੇ ਚਕਾ ਰੋਮਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਬੈਠ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਠੀ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਨਾ ਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਇਆ ਲੈ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਨਵਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਪਨਾ ਲੱਗਦਾ भाई वानी साहब नाइस कलर थैंक यू आपका भी अच्छा कलर है ਖੁਸਰਾ ਨੇਕ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਲ ਦੇ ਕੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਖੁਸਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਕ ਪਾਉਂਦਾ अच्छा देखो इंडियन सो ऑनलाइन हैगा ते एक अद्धा सिग्नल आ रहे हैं ये क्या हो गया, बच्चे क्यों खराब हो रहे हैं मोबाइल की वजह से, जो अब खाने पीने की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे, अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं है, माँ बाप का भी ख्याल नहीं है कि ये हमारे माँ बाप हैं। देखिए बात एक होती है जैसे हम कहते हैं ना एडिक्शन हो जाती है। जी जी। तो एडिक्शन आप खाली किसी नशे की बात नहीं कर रहे, हम पहले भी याद है आप जब हमारे साथ OMC में हुआ करती थी तो हमने टॉपिक डिस्कस किया था कि ये भी एक एडिक्शन है। हम माने ना माने आप कहते हो कि जी अभी थोड़ी देर में छोड़ दूंगी, सोने से पहले जी बस एक दफा देख लूं 5 मिनट में, और पता ही नहीं चलता 3-3 घंटे देखते चले जाते हैं। तो अब अगर आप एक बच्चे को इतनी आदत डाल दें कि उसने सोने से पहले देखेगा नहीं तो वो सोएगा नहीं, अगर सामने लगा नहीं होगा तो उसके अंदर निवाला नहीं जाएगा। सो आपको शुरू से बच्चे को कंट्रोल करना है, या तो उसको टाइम लिमिट दीजिए या फिर उसको हर बात पे कोई जो है ना इंक्रीमेंट दे, रिवॉर्ड दें, तरीका होता है, बजाय इसके बस छीन लो। अब जैसे आज जो अभी शकील साहब ने न्यूज़ पढ़ी है टेनेसी में, वो बच्ची खिलाफे ज़ाब्ता अलाउड नहीं था स्कूल में, मोबाइल लेकर आ गई, मे बी टीचर ने भी पोलाइट वे में नहीं कहा होगा, उसने उसका मोबाइल छीन लिया और छीन कर वापस नहीं किया। सो बच्ची इतनी एग्रेसिव हुई या गुस्सा चढ़ा गया, टीनेज अक्सर ऐसी होती है कि इतनी सी बात पे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। सो अगले दिन वो जो एक पेपर स्प्रे होता है ना, मिर्चों वाला स्प्रे, वो लेकर आई और उसने आते साथ ही गुजरते गुजरते अपनी टीचर की आंखों में कर दिया। वो तो बेचारा लेके बैठा अपनी आंखें, फिर जो टीचर आए ना या बच्ची को पकड़ने के लिए या उसको संभालने के लिए हर एक के ऊपर कर रही थी तो उनको डराती फिर रही थी। तो बस फिर वो उस वक्त जब आपके दिमाग पे गुस्सा चढ़ा हुआ है तो नहीं समझ में आया। कई बच्चे इस तरह भी लगे कि माँ ने कोई काम करना तो उन्हें फोन दे रहे लाता है, तो यही ना वो उसकी आदत बन गई है। मेरा प्रैक्टिकल तजर्बा है ये, मेरे घर में ये हुआ, 2 बच्चों की ऐनक लग गई, अभी उम्र उनकी थोड़ी है। टेनेसी का जो वाकया हमने अभी डिस्कस किया, इससे भी खौफनाक एक वाकया, इसी तरह का वाकया गयाना में हुआ जो साउथ अमेरिका में है। 15 साला फीमेल स्टूडेंट ने उसका मोबाइल सुपरिटेंडेंट ने कर लिया कन्फिस्केट और उसने हॉस्टल में आग लगा दी। 19 तालिबात जिंदा जल गई। तो उसके बाद फिर क्या किया गया उसके साथ? अरेस्ट हो गई वो, और क्या। तब मैं अभी जब मैं कनाडा में थी तो जो मेरी रूम सर्विस के लिए आती होती थी, शी वाज फ्रॉम गयाना, तो बड़ी दिल से भी और उदासी से भी तस्करा करती थी कि बेचारे जब अपने अपने मुल्क छोड़ के आए होते हैं और कुछ भी काम कर रहे होते हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, आप मोबाइल में कहते हैं ऐसी रेज होती हैं जो आपके ब्रेन सेल्स को डैमेज करती हैं। देखिए, जब आपके पास ब्रेन सेल्स को डायरेक्टली नहीं करती हैं, आपकी आंखों पे असर करती हैं, क्योंकि आप कंटिन्यूसली, देखिए अल्लाह ने हमारा सिस्टम ऐसा बनाया है कि दिन की रोशनी का और इफेक्ट होता है और रात को जैसे ही अंधेरा होता है आपको सो जाना चाहिए ताकि आपका जो लाइट स्टिमुलस जा रहा है वो बंद हो। हमारी एक तो रूटीन्स ख़राब हो गई हैं, प्लस ये कि सारी रात जब आप टीवी पे, लैपटॉप पे या किसी भी तरह से लाइट लेते रहते तो आपका ब्रेन सोता नहीं है, सही साइकिल नहीं चल रहा। प्लस उसके अंदर एक यूवी लाइट होती है। अक्सर आपने देखा होगा, हम प्रोग्राम भी करते हैं कि बेशक आपकी नज़र कमज़ोर नहीं है, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं या आपकी जॉब ऐसी है कि आपने हर वक्त कंप्यूटर पे रहना है, तो एक ग्लासेस होती हैं, उन रेज से प्रोटेक्शन के लिए वो ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚ ਫਰਕ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਹੈਲਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਣਾ, ਸਟਾਪੂ ਖੇਡਣਾ। कोई भी गल शुरू करे ना लगता कोई किसी चीज़ का पछतावा है। देखो ना छड्डो इस गल मैं ही गलत हैगा, मैं ही गलत है। बच्चे छोटे बड़े एंग्री हो जाते, ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਚਪਨ ਚ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਖਿੱਚ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਵੇਂ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਪੜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸਨ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 5 ਹੀ ਪੜੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 5 ਤੱਕ ਟਿਊਬ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਨ, ਕਿਵੇਂ? लेकिन ਜਦੋਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। जालिम टीचर प्रिंसिपल पे एक फिल्म है, अगर हमें बहुत पुरानी 90s की, मटिल्डा, वो छोटी सी बच्ची होती है जिसमें उसकी प्रिंसिपल इतनी खौफनाक होती है कि वो उससे बचती फिरती है, डरती फिरती है, लेकिन उसकी टीचर अच्छी होती है। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲੇ ਇੱਕ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਤੋੜਦਿਆਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਧਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਮਰੋੜ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਜ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਮਰੋੜ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੰਨ ਮਰੋੜਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਐਂਦਾ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ, ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਮਰੋੜ ਲੈਣਾ। ਸੁਬਾਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਕੰਨ ਮਰੋੜਨ। ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕੰਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। अभी अमेरिका में ही फ्लोरिडा का वाकया है कि एक बच्चा स्कूल में ले गया वीडियो गेम और उसके टीचर ने उससे खींच ली और उसके बाद उस बच्चे ने अपने टीचर को इतना मारा कि उसको कहीं ना कहीं कोई ब्रेन इंजरी की, जिसकी वजह से उस बच्चे को 30 साल की कैद सुनाई गई। नागी साहब ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ, ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ, ਗਏ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫੁੱਲ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਬਕ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸਟਰ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਤਾਲੁਕ ਬਣਦਾ। नहीं, लेकिन आजकल सिस्टम उल्टा हो गया हनी भाई, क्योंकि स्कूल्स प्राइवेटाइज्ड हैं, इतने पैसे देने होते हैं, तो टीचर्स को ये ऑर्डर होता है कि ना बच्चे को डांट सकते हैं। इवन जब पीटीएम पे पेरेंट्स आते हैं तो कभी कोई बुराई नहीं करेंगे कि इस चीज़ में वीक है, बल्कि जिसमें हो सकता है कि बहुत अच्छे हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती कि जब तक बच्चे पे कोई रो भी नहीं होगा। कैसे कैसे वाकयात यहाँ पे पाकिस्तान में नजर आ रहे होते हैं कि बच्चों को किसी किस्म की कोई डर ही नहीं। टीचर वैसे आमिर खान साहब की तरह का होना चाहिए, है ना, तारे जमीन पर, व्हाट अ ब्यूटीफुल वो मूवी। कैसे साइकी उसकी समझ के देखें उसका वो है ना भाई फिल्म में ऐसे होने चाहिए, कितों होने चाहिए। देखिए, जो स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं ना, पाकिस्तान में तो इतना ख्याल नहीं किया जाता, लेकिन बाहर के ममालिक में स्कूल्स हैं जहाँ पर टीचर्स की ट्रेनिंग ऐसी, यहाँ तक कि माओ को भी, पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है कि अपने बच्चे को ट्रीट करें। उसका ये नहीं है कि वो एक नॉर्मल बच्चा नहीं है, स्पेशल नीड्स का है तो स्पेशल ट्रीटमेंट होगा उसका। हम तो डॉक्टर साहब घरों में देखते हैं कि माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, 5 के दिमाग मुख्तलिफ है। बिल्कुल ऐसे माँ ही। बाप से मैनेज करना मुश्किल होता है, तो वो इतने ज़्यादा बच्चे एक मास्टर कैसे कर सकता है जी? डंडे ना, उनकी फीलिंग भी समझे, उनके जहन को समझे, उनके साथ खेले भी। ये फिल्मी बातें लगती बंद टीवी का एंकर होता मामा, इनके साथ खेलने, इनके साथ खेलने, इसके साथ खेलने। वकील साहब आपके टीचर भी बड़े सख्त थे। हाँ जी, उन्होंने उਦੋਂ चुप कराया। डॉक्टर साहब, आप तो बात कर रही हैं ना कि स्पेशल बच्चों की नीड्स किस तरह से मीट की जाती हैं वेस्टर्न कंट्रीज में। जी जी, हमारे यहाँ तो नॉर्मल बच्चे, और उनकी तादाद 2.5 करोड़ है, उनके लिए कोई स्कूल नहीं है। वो सबसे बड़ी आबादी है दुनिया की आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। तो सर देखिए, बात है कि स्कूल है या नहीं है। कुछ पेरेंट्स का भी माइंडसेट है कि स्कूल जाके क्या करना है, या कुछ क्लैंस ऐसे हैं वो कहते हैं कि अगर आपके सबॉर्डिनेट्स को शऊर मिल गया, तालीम मिल गई, तो हमारे मुलाजमीन कौन रहेंगे। सो अच्छा है कि ना ये स्कूल जाएं, ना इनको अकल आए, ना ये किसी का मुकाबला कर सकें, ना हमारे सामने खड़े हो सकें। ये गांव में इस तरह होता था। ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋ ਵੀ ਨਾ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ।
आजकल के माँ बाप को टाइम नहीं है। नहीं, लेकिन हनी भाई उस जमाने में जॉइंट फैमिली सिस्टम भी हुआ करता था। अगर एक तो बहन भाई ढेर सारे हैं, जो सबसे बड़ा है वो वैसे ही आपसे हो सकता है 10 नहीं तो 12 साल बड़ा है, उसकी गाइडेंस भी होती थी। फिर आपके घर में फुप्पो भी है, मामू भी है, या ताया चाचा सारे हैं, तो उनके बच्चे भी बड़े हुआ करते थे। मिसेस का खौफ है? नहीं खौफ यार, मिसेस को डराने वाली शायद होंगी। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने हनी साहब की दोनों बीवियों से मुलाकात की, मुझे यकीन ना है कि दोनों बीवियां और इकट्ठे बैठी हैं बहनों की तरह, यकीन नहीं है उनका इतना आपस में प्यार। सिर्फ लवाजमात तुसी घर दे पूरे रखने ने सारी जिंदगी लड़ाई नहीं हुई। 1 फुट दे या 1.5 फुट दे। बाकी ये जो टीचरों के साथ बदतमीजी है, ये मामला जो है ना, ये कम होने चाहिए। ये बहुत नहीं, ज्यादा बच्चों में आजकल वाकई स्ट्रेस लेवल जिसको कहा जाए ना, बहुत ज़्यादा हो गया है। प्लस ये कि स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं है। मैंने खुद देखा है कि मेरे पास एक बच्ची आई थी, सिर्फ 13 साल की थी, और उसको अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। क्यों? इस बात की डिप्रेशन कि मेरी फ्रेंड के पास आईफोन है और मेरे पास लेटेस्ट वर्जन नहीं। हाँ। 13 साल की उम्र में आप इस बात पे कॉन्शियस हो कि आपके पास लेटेस्ट मॉडल नहीं है। बच्चे मन के सच्चे। अच्छा, बच्चा वाकई मन का सच्चा होंदा, उन्हें कह देना है हाँ। जो भी ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ सामने हो गया है। अंकल तुम्हारा मुंह बहुत बुरा है। ऐसे ही यार, एक तो ये झूठ की बेस एक घर से भी शुरू होती है, वो भी मैं मैसेज दूंगा। प्लीज प्लीज आगे आ जाए। नहीं बच्चे हो, फैमिली हो, उनको इतना कि इन्वॉल्व करें अपने साथ, अगर अपनी हर बात आपके साथ शेयर कर सकते। जेड़ा मेरा जेड़ा मुलाजिम ने ना घर दे, मैं हुण मोबाइल पढ़ के बैठा ते ओ पीछे आके ना इत्थे हथ रख के मेरे मोबाइल 'च वेख रहे यानी फ्री मोहब्बत, ओ रिलैक्स और फ्री माइंड। यानी तो अपने नौकर ने एडा प्यार करदा ते नौकर ने बैठ के अपनी फोटो लाई। राज़ ਤੁਹਾਨੂੰ गुस्सा आवे बच्चों ਦੇ तो की करदे हो? मैं डांस करना। जो तू कहना चाह रहा है। नहीं, उन्होंने कहन दे हो ना। नहीं आप ही कहो, मैं सिर्फ मनाना। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਸਟ ਹੀ ਕਹੇ ਨਾ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਖਵਾਤੀਨ ਔਰ ਆਪ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਚੇਕ ਅੱਗੋਂ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਤੇ ਟਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ था अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त एक ब्रेक का देखते रहिए खबर हाल। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज का गाना गैर फिल्मी है, गाया और मौसीकी तरतीब दी अल्लाह दिता लूने वाला ने, और पेश करने जा रहे हैं बाबर फतेह अली खान। मैनू लई वंज सजना नाल ते टिकटां दो ले ले, ते टिकटां दो ले ले, संग बने आई किस्मत नाल ते टिकटां दो ले ले, ते टिकटां दो ले ले, मैनू लई वंज सजना नाल। इंज नहीं सजना प्यार करींदा, अध विच आके छोड़ वजीदा, इंज नहीं सजना प्यार करींदा, अध विच आके छोड़ वजीदा, इंज नहीं कर दे लजपाल ते टिकटां दो ले ले, ते टिकटां दो ले ले, राह विच सजना छोड़ ना जावी, लड़ लखियां दी लाज निभावी, राह विच सजना छोड़ ना जावी, लड़ लगियां दी लाज निभावी, तेरे बाजोए बचन मुहाल, ते टिकटां दो ले ले,
ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦੋ ਲੈ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਲਈ ਵੰਜ ਸੱਜਣਾ ਨਾਲ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੋ ਲੈ ਲੈ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦੋ ਲੈ ਲੈ ਸੰਗ ਬਣੇ ਆਈ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੋ ਲੈ ਲੈ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦੋ ਲੈ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਲਈ ਵੰਜ ਸੱਜਣਾ ਨਾਲ। बहुत खूब।